सब्सक्राइब कीजिए तिरंगा स्टूडियो एंड फिल्म्स चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्यासा कहूँ हुसैन को इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा कहूँ हुसैन को इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। शायर कहते हैं सफ़र तवील है, राहे नजात छोटी है। तवज्जो है आप लोगों की? सुनना चाहते हैं या सोना चाहते हैं? हाथ उठाएं वो लोग जो सोना चाहते हैं। शायर कहता है सफ़र तवील है, राहे नजात छोटी है। सफ़र तवील है, राहे नजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है। सफ़र तवील है, राहे नजात छोटी है, अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है। अली को कैसे मौलाए कायनात कहूँ, अली को कैसे मौलाए कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। कौन सा नाम? फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। ये नाम की बरकत है मौलाए कायनात की। बल्कि मौला की बात तो बहुत बड़ी है। हजरत अली असगर के मुतालिक शायर कहता है, सुनो दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, और मला सामने आ धमकियां क्या देता है। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, और मला सामने आ धमकियां क्या देता है। नाम मेरा असगर है, हूँ मैं अली का पोता। जो जो कौन अली जो बाबे खैबर को उंगली पे नचा देता, जो बाबे खैबर को उंगली पे नचा देता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत करने की सआदत मैसर फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िक्र हुसैन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। हम दुनिया भर का तज़किरा करते हैं, मगर ज़िक्र हुसैन करना इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि मैं अर्ज़ करूँ बल्कि इंसान को बख्शिश की सनद अगर चाहिए तो वो हुसैन इब्ने अली को राज़ी कर ले। इसलिए कि हुज़ूर फरमाते हैं इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो जो सरदार है वो इजाजत देगा तभी इंसान जनाबे वाला जन्नत की दहलीज तक पहुंचेगा। और जन्नत तो इनके घर की कनीज है। इनका बाबा रसूलों का सरदार, इनका नाना रसूलों का सरदार, इनका बाबा वलियों का सरदार, इनकी माँ औरतों की सरदार, इनका भाई जन्नती जवानों का सरदार। कायनात में इस नील गगन के नीचे, इस जमीन के फर्श के ऊपर अगर कोई जात ऐसी बेमिसाल है तो वो हुसैन इब्ने अली की है, कि जिसका नाना नबियों में बेमिसाल है, जिसका बाप वलियों में बेमिसाल है, जिसकी माँ तमाम औरतों में बेमिसाल है, जिसका भाई सखावत और बर्दबारी में बेमिसाल है, और जो खुद अपनी शहादत में बेमिसाल है। और ऐसी बेमिसाली अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है कि जिसको सारी कायनात बादशाह कहती है। यानी जो लोग अल्लाह को भी नहीं मानते माज़ अल्लाह, वो भी हिंदुस्तान के बादशाह की चौखट पर अपनी जबीने मोहब्बत को कम करते हैं। दुनिया मोइनुद्दीन को बादशाह कहती है, और मोइनुद्दीन कहते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत।
बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये वो घराना है जिसको रब्बे काबा ने पाक फरमाया है। अगर कोई कहे इधर उधर के लोग कि इमाम को, इमाम हुसैन को हुसैन पाक क्यों कहते हो, इमाम क्यों कहते हो, तो कहना अल्लाह ने पहले पारे में इरशाद फरमाया है, इब्राहिम हमने तेरे खानदान को इमाम बना दिया है, हमने तेरी नस्ल को इमाम बना दिया है, बस शर्त यह है कि जो शख्स तेरा वफादार नहीं होगा उसका जिम्मा हम पर नहीं है, मगर हमने इब्राहिम तेरे खानदान को इमाम बनाया है। और सुने, ये हुसैन किसी आम जात का नाम नहीं है, ये इब्राहिम खलील के किसी आम बेटे का नाम नहीं है, बल्कि इब्राहिम के सगे बेटे इस्माइल का जो फिदिया बनकर जिंदगी गुजारता था, और करबला की वादी में जो मुस्तफा के बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद का फिदिया बनकर कुर्बान हो गया, उसे हुसैन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन किसी आम जात का नाम नहीं है। हुसैन हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, फरिश्ता आता है या मलकुल मौत है या जिब्रील है, मशहूर रिवायत है। मैं मशहूर बातों से इतराज करते हुए कुछ ऐसी बातें पेश करना चाहता हूं जिससे आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार दो आलम तशरीफ फरमाए, फरिश्ता आया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि तुम इन दोनों को एक साथ जमा नहीं कर सकते। एक कौन है? हुजूर के सगे बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद, हुजूर के खुद के बेटे। और एक कौन है? एक बाजू पर हुसैन इब्ने अली बैठे। एक खुद बेटा है, एक नवासा है। फरिश्ता आकर कहता है, या तो इसे रोक लो या इसे रोक। अल्लाह फरमाता है, दो में से एक हमें देना पड़ेगा। अब वो आपका पावर और आपका इख्तियार है कि जिसको चाहो रोक लो और जिसको चाहो दे दो। हजरत रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो सरकार दो आलम गौर फरमाने लगे और हुजूर फरमाते, मैंने सोचा कि अगर हुसैन जाएगा तो मुझे तो तकलीफ होगी ही होगी, फातिमा की आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे, अली बिन अबू तालिब का कलेजा फटेगा, इसलिए मैं अपना बेटा कुर्बान कर देता हूँ, मगर फातिमा को रोना नहीं, रोते हुए नहीं देख सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, फरिश्ते मेरे अल्लाह से कहना कि मेरा बेटा ले ले और मेरा हुसैन बख्श दे। जो है आपकी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बेटा। कौन बेटा? हदीस के अल्फाज हैं, सरकार फरमाते हैं जब उनका विसाल हो गया ना, सरकार फरमाते मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे इब्राहिम का इंतकाल हो गया, अगर जिंदा रहता, सच्चा नबी बनकर जिंदा रहता, अगर जिंदा रहता, लकाना सिद्दीकन नबिया, जरूर सिद्दीक बनकर, ऐसा नबी जो सिद्दीक के दर्जे पर फाइज हो, वो बनकर रहता। मगर एक राज ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुस्तफ़ा को खातिमुन नबिय्यीन बनाना था। अगर मुस्तफ़ा का बेटा जवान होता और नबूवत ना मिलती, लोग कह देते ये कैसे नबियों के नबी हैं कि उनका खुद का बेटा नबी नहीं। इब्राहिम का बेटा तो नबी था, इसहाक का बेटा तो नबी था, याकूब का बेटा तो नबी था, मूसा का भाई तो नबी था, मगर ये कैसे नबी है कि इनका बेटा ही नबी नहीं। अगर वो जवान होते और अगर जवान नहीं रहते, अगर जवान होते नबूवत मिलती, अगर नबूवत नहीं दी जाती तो एतराज हो जाता, और अगर नबूवत दे दी जाती तो फिर हुजूर खातिमुन नबिय्यीन नहीं, हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता था। और आया कि हुजूर का खुद का बेटा, यानी अगर हुजूर के बेटे को जवान किया जाए या तो नबूवत मिले या ना मिले, और अगर नबूवत दे दी जाए तो हुजूर की ये जो शान है, अना खातमुन नबिय्यीन, सरकार ने फरमाया है मैं आखिरी नबी हूं, तो फिर ये खातमुन नबिय्यीन का ताज न मिले। और अगर नबूवत न दी जाए तो लोग सवाल पैदा करें ये कैसे शान वाले नबी हैं कि इब्राहिम का तो बेटा नबी था, मोहम्मद का बेटा नबी नहीं है। इसीलिए उनको बचपने में उठाया गया, लेकिन किस अंदाज से उठाया गया आप देखें। इमाम हुसैन का फिदिया देकर, इमाम हुसैन के नाम पर उन्हें उठाया गया। यानी हुसैन सिर्फ इस्माइल ज़बीहुल्लाह का फिदिया नहीं है। ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए काजी साहब क़िबला से, जब हज़रत इब्राहिम ने कुर्बानी पूरी कर ली तो
कुरान ने कहा कसद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िबिहिन नज़ीर। ये तो खुली आजमाइश थी, हम अच्छे लोगों को ऐसे ही बदला देते हैं, ये खुली आजमाइश थी। मगर इब्राहिम हमने इसका फिदिया बड़े ज़बीहे से दे दिया, इसका फिदिया बड़े ज़बीहे से दे दिया, यानी इसकी जगह बड़ा ज़बीहा हमने ले लिया, तो उसकी जगह तो दुम्बा काटा गया था। तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह के मुकाबले में ये जो मेंढा था, दुम्बा था, इसकी कुर्बानी तो ज़िब्ह अज़ीम नहीं हो सकती, ये तो एक जानवर है। उधर हज़रत इब्राहिम खलील का बेटा इस्माइल है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुकाबले में ये फिदिया जो दिया गया, इस मेंढे को तो ज़िब्ह अज़ीम नहीं कहा जाएगा, तो फिर ज़िब्ह अज़ीम कौन है और उसका फिदिया अल्लाह ने कैसे दिया? मुफस्सिरीन ने कलम उठाकर लिख दिया, वो जो कुर्बानी मिना की वादी में इस्माइल ज़बीहुल्लाह की, हज़रत इस्माइल की अधूरी रह गई थी, जो मुक़द्दर इब्राहिम खलीलुल्लाह का था वो उन्हें मैसर आया, मगर मिना की वादी से उठाकर ये कुर्बानी करबला की संगलाक वादी में रख दी गई और ये मुक़द्दर इब्राहिम से लेकर अली को दे दिया गया और इस्माइल को ज़िबा होने के बजाय इस्माइल ही की नस्ल पाक का शहजादा वो हुसैन को ज़िब्ह अज़ीम बनाकर पेश किया। तब इकबाल कहता है अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर माने ज़िब्ह अज़ीम आमद पिसर। क्या सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या समझे? फारसी का शेर है, अल्लामा का शेर है। इकबाल कहते हैं अल्लाह अल्लाह, ताज्जुब कर रहे हैं, बाए बिस्मिल्लाह पिदर, यानी बिस्मिल्लाह की बात तो बाप है। हज़रत अली फरमाते सारी आयतें कहाँ नाजिल हुई? अल्हम्दुलिल्लाह अबू तालिब के बेटे अली को याद। कौन सी आयत कहाँ नाजिल किसके लिए हुई है मुझे अच्छी तरह याद। हज़रत अली कहते, हज़रत अली फरमाते लोगों पूरे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का निचोड़ बिस्मिल्लाह की बा में है। अली कहते हैं बिस्मिल्लाह की बा मैं हूं, कहां से लाओगे दूसरा अली? ये इमाम हसन के जुमले थे। जब इमाम अली की शहादत हो गई तो इमाम हसन ने जुमला कहा था, खुदा की कसम एक ऐसा बंदा तुम्हारे दरमियान से चला गया, न साबिकीन में कोई उस जैसा था न आखिरीन में कोई उस जैसा हो। इमाम हसन का खुतबा पढ़े आप शहादत अली के बाद, इमाम हसन के जुमले, इमाम हसन के जुमले। अर्ज ये कर रहा था ये अली है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं ही नहीं ने बाबुल इल्म कहा है। हुजूर फरमाना मदीनतुल इल्म व अली बाबू, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो जिसे इल्म चाहिए उसे चाहिए कि दरवाजे पर आए। ये हदीस पूरी हुई। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा, जिसे इल्म चाहिए उसे चाहिए कि दरवाजे पर आए। यूं ही उमर इब्न खत्ताब दुआ नहीं करते थे, ए अल्लाह मुझे हर उस मुश्किल मसले को हल करने से महफूज रखना जिसे हल करने के लिए अली मौजूद ना हो। ये मकाम सरकार अली बिन अबू तालिब को मुस्तफ़ा ने दिया और जिसका हाथ हुजूर ने ऊंचा कर दिया उसे क़यामत की सुबह तक कोई नीचा नहीं कर सकता है। बल्कि गदीर खुन की वादी में मन कुंत मौला का ताज पहनाकर हजरत अली की यकताइयत को दिखाया। सरकार अबू बकर सिद्दीक, सरकार उमर इब्न खत्ताब, सरकार उस्मान जुन्नूरैन ये खुद हजरत अली से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। बल्कि हजरत अबू बकर ने आयशा से कहा था, ए आयशा मैं अली का चेहरा इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा कह गए हैं कि अली का चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है। अल्लाह चेहरा अली का इबादत, अल्लाह की चेहरा अली का इबादत, भाई चेहरा अली का है तो इबादत अल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चेहरे में कुछ ऐसी निशानी रखी थी जिसको देखना ही इबादत रखा था। और छोड़े ना अली का चेहरा तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कैसा है। लेकिन आप तवज्जो फरमाएं, हमारे उलमा बयान करते हैं, आप सुनते रहते हैं कि वली के औसाफ बहुत सारे हैं, लेकिन एक वस्फ ये है कि उसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, है ना। वली उसका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। मैं ज़्यादा इस पर कोई तबसरे नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बयान कुछ और करना है, मैं तमीज़ बना रहा हूँ अभी। आप खुद सोचें कि जब एक आम वली की सिफत ये है, आम वली की
कि उसको देखो तो खुदा याद आता। एक आम वली की, मेरे सुल्तान सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने हसीन व जमील थे कि जिस गली से गुजरते थे लोग इन पर फिदा हो जाते थे। सुभान अल्लाह। सरकार सूफी पाक इस कदर हसीन थे कि जिधर से गुजरते थे लोग इन पर फिदा हो जाते। इनकी जिंदगी यूं ही चल रही थी, मगर एक दिन अली के बेटे ने इन्हें देखा और इन्होंने उसी हुसैन के बेटे को देखा जो करबला वाला था। यानी सुल्तान गरीब नवाज के रुखे अनवर पर नजर पड़ी। वो हुसैनी जलाल, वो हुसैनी जमाल, वो हुसैनी किरदार, बल्कि मैं आगे बढ़ के कह दूं वो मजहरे जमाल हुसैन सुल्तान सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी को सरकार सूफी ने जब देखा। अभी तक तो दुनिया सूफी के हुस्न पर फिदा होती थी, मगर आज खुद हमीदुद्दीन मोइनुद्दीन के हुस्न पर फिदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।